तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको यहाँ पे सोल्व करेंगे बनाकर, क्योंकि पहले वाला वीडियो में कमेंट आया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बनाकर ही सोल्व करें। तो चलिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है 4x² + 9, वैसे स्क्रीन पे सभी क्वेश्चन शो होगा एक एक करके। इसका गुणनखंड निकालना है, तो आप सभी क्वेश्चन को बनाए हैं या फिर कोई भी एग्जाम वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आता है गुणनखंड निकालना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 4x² है, इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर ये होता है, और यहाँ पे स्क्वायर के रूप में इसको भी लिख सकते हैं। और ये देखेंगे 2ab के रूप में आता है फिर नहीं आता है, तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर ये होता है 4, और ये x ऑलरेडी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस में 9 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर, और देखते हैं ये a² और b² हुआ तो आगे 2ab के रूप में ये हो जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 और 1 2 आएगा कंपनी से, यानी फार्मूला से 12 हो जाएगा। तो होता है a² + b², जो इसको हमने इस प्रकार से लिखा a² + b², और प्लस 2a के जगह पे 2x, चूँकि ये a है और b के जगह पे ये, तो गुना करने पर 12x आ जाता है। अर्थात ये किसका फार्मूला है, a + b का होल स्क्वायर, a के जगह पे 2x होगा और b के जगह पे 3 होगा, इसका होल स्क्वायर। मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं, 2x + 3 होल स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे और ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में ये वाला आपको दिख जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी गुणनखंड ही बोल रहा है, तो इस टाइप से हमने बनाया है, ये स्क्वायर के रूप में, इसको भी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये x का स्क्वायर है और 81 जो है 9 का स्क्वायर होता है, 9 81, और y² पहले से, तो इस दोनों का स्क्वायर, अर्थात ये a² और ये b²। तो a² - b² का फार्मूला होता है a + b × a - b, तो उसी रूप में लिखेंगे इसको। a² - b² का फार्मूला होता है a + b के जगह पे 9/, है इंटू a - b, x - 9/, और ये आपका आंसर होगा। तो ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसका तो सी आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो ये भी स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, तो ये 3 का x का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर ना होता है x² पहले से, और इसमें इसका स्क्वायर नहीं लिख सकते, बट इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। तो ये a² + b² हुआ, ये माइनस में इसको देखते हैं 2ab के रूप में तोड़ के, तो a² + b² - 2, a के जगह पे 3x और b के जगह पे 1, और गुना करेंगे 3 दूनी 6x, ये आएगा माइनस में, ठीक है। तो यही वाला चीज़ आ रहा है, अर्थात a² + b² - 2ab के रूप में है, तो इसका फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे माइनस है। अब इसको 2 बार लिखेंगे, 3x - 1 इंटू 3x - 1, और ये भी सी में ही दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर। अब चौथा देख। तो फ्रेंड्स अभी फिलहाल वैसे सेम क्वेश्चन सभी है, तो बनाना काफ़ी ईजी है, चूँकि ये 144 12 का स्क्वायर होता है, और बाई जो है बाई स्क्वायर पहले से, दोनों का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर नहीं लेकिन इसका स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर। तो ये a² + b² हुआ, और प्लस 2 a के जगह पे 12/, आएगा और b के जगह पे 1 आएगा, और गुना करेंगे 12 दूनी 24/, 1 का तो वैल्यू भी नहीं है, तो ये आ जाता है। इसका मतलब फार्मूला किसका है, a+, चूँकि सभी प्लस में है, तो a के जगह पे 12/, और b के जगह पे 1, तो a + b का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिख सकते हैं, 12/, + 1 और 12/, + 1, तो ये आपका आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं पाँचवा। तो पाँचवा में कुछ ऐसा क्वेश्चन है, बनाना तो वैसे ये इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, और ये 2 भी करेंगे तो ये x आ जाएगा। तो ये स्क्वायर है, फिर इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 वापस आ जाएगा। उसके बाद 2ab a² + b² + 2 a के जगह पे x, b के जगह पे 1/2 ही लिखेंगे ना, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 × 1 2 और 2x ही आएगा, मतलब 2 तो कट गया ना, तो सिर्फ x × 1 x ही आएगा, ठीक है। अर्थात ये किसका फार्मूला है, a² + b² + 2ab किसका फार्मूला होता है, a + b, a के जगह पे x और b के जगह पे 1/2 का स्क्वायर। तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, x + 1/2 इंटू x + 1/2, और ये आपका आंसर होगा। और ये जो है ऑप्शन नंबर आपको डी में दिखेगा, ठीक है। तो इसका गुणनखंड निकालना है, तो इसमें देखिए फोकस करना, वैसे अगर पता होगा तो ठीक है। ये a को पहले देखें तो a क्यूब है, सबसे ज़्यादा 3 पावर है, फिर 2 पावर है, फिर 2 पावर है, यानी 2 पावर तो सभी में, इसमें भी है, इसमें भी, और इसमें भी तो 2 होगा ना, डबल है, तो 2 कॉमन हो गया, ठीक है, तीनों में होगा ये। फिर b² है, b³ है, b² है, यानी स्क्वायर सबसे कम है, तो b², यानी a² सभी में, तीनों में कॉमन है, फिर b² तीनों में कॉमन है, और c को देखें तो स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर है, तो c² भी कॉमन है तीनों में।
अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो सिर्फ यहाँ पे ए बचेगा, बाकी बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, सी स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये तो बी सी नहीं बचेगा, सिर्फ ए बचेगा। इधर में देखें तो ए बी सी सभी कॉमन लिया हो, तो जो क्यूब वाला स्क्वायर वाला तो नहीं बचेगा ना, सिर्फ क्यूब वाला एक बचेगा, क्योंकि हमने दो ही यहाँ पे कॉमन लिया है स्क्वायर, तो एक तो बचेगा पावर में, तो ये बचा। फिर उसी प्रकार से सिर्फ यहाँ पे क्यूब वाला सी बचेगा, बाकी ये दोनों तो पावर में लिया हुआ है, तो ये इसका आंसर होगा। और 6 नंबर में इसका ऑप्शन नंबर ए आपको दिखेगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे, चूँकि वहाँ पे मिस प्रिंट हो सकता है। तो इसको सोल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है ना, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो दिख ही रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए के जगह पे ये है और प्लस बी के जगह पे इतना है बी प्लस सी। ठीक है, तो ये ए प्लस बी हुआ इंटू ए माइनस बी, मतलब ए और माइनस बी के जगह पे ये हुआ। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देंगे, जैसे ए है और प्लस प्लस यहाँ पे प्लस बी ही रहेगा, प्लस 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 सी ही रहेगा, ये तो इधर ऐसे ही रहेगा। लेकिन इधर देखें तो प्लस माइनस माइनस में बी आएगा और माइनस माइनस प्लस में सी आएगा, तो इस प्रकार से हमने लिख दिया और यही आपका आंसर होगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में x का पावर 4 है, यहाँ पे स्क्वायर है। 4 का मतलब देखिए x गुना x ऐसा 4 बार है। ठीक है, और इधर x गुना x 2 बार है, तो x गुना x 2 बार इसमें भी तो है ना, तो ये दोनों कॉमन हो गया, बाकी इधर जो बच जाएगा x के पावर 2 बच जाएगा। तो x स्क्वायर दोनों में है, x स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो इधर बच जाएगा x का स्क्वायर अर्थात डबल x बचेगा। ठीक है, और इधर कुछ नहीं तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि x स्क्वायर यहाँ पे तो है, x स्क्वायर यहाँ पे भी है। ठीक है, लेकिन हम लोग 1 का भी तो स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऐसा लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर पहले से था और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप में दिख रहा है, तो ए इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी अर्थात एक्स प्लस 1 इंटू ए माइनस बी अर्थात एक्स माइनस ये वाला। ठीक है, 1, तो ये आपका आंसर होगा। और 9 नंबर क्वेश्चन तो आपका इसका गुणनखंड पूछ रहा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का तो फार्मूला ही होता है ए प्लस बी और इंटू में फिर उसके बाद ए स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ प्लस में यहीं पे माइनस होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका गुणनखंड होगा। अगर माइनस में यही चीज़ होता है तो यहाँ पे सिर्फ माइनस, बाकी इधर प्लस में होता है सिर्फ यहाँ पे माइनस, यही याद रखना होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए तो नाम लेते हैं, यहाँ पे आ चुका है ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका गुणनखंड पूछ रहा है, तो फार्मूला वैसे ही ए माइनस बी, चूँकि माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाना और बाकी सभी प्लस में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो ये इसका आंसर होगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपको फार्मूला वगैरह सब क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखें तो ए स्क्वायर क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का फार्मूला आप सभी को पहले बताया गया था। फार्मूला यही होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का फार्मूला ऐसा ही होता है, ए प्लस बी प्लस सी और इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी और माइनस में सी है, ये तो फार्मूला ही होता है। और यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फिर भी के का मान पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि फार्मूला सेम यही होता है, तो के जगह पे वैसा संख्या होगा जिससे इसके मान में कोई परिवर्तन ना आए, कोई फर्क ना पड़े। तो गुणात्मक तत्समक 1 होता है ना, जिसमें किसी भी संख्या से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे के बराबर हो जाएगा 1, यानी के का मान यहाँ पे 1 होगा, ताकि ये फार्मूला वैसा ही रहे। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, आप सभी को पता है। अगर बाय द वे यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का मान दे दे 0, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाएगा ना, तो इस कंडीशन में ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 के साथ ये सब में गुना होगा, ये गुना में है तो चूँकि सभी 0 हो जाएगा, चूँकि ये 0 हो गया, इसके साथ ये संख्या से गुना होगा, यानी इस चीज़ से गुना होगा, तो ये टोटली 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए पहले ही बताया था, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू माइनस 3ab और बराबर अगर 0 हो जाए, चूँकि अगर इसका मान 0 आएगा तो ये सभी 0 हो जाएंगे, तो बराबर 0 हो जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर ये वाला जो माइनस में ना इधर आ जाएगा, प्लस में 3ab हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। अभी हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को अभी देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर, तो इसका जो फार्मूला इस प्रकार से लिखा हुआ स्क्वायर के रूप में। एक्चुअली ये क्यों होता है, कैसे होता है, हमने 4.5 जो स्टार्ट किया था ना, उससे पहले बेसिक में भी इसको बताया था, क्योंकि इसका डबल फार्मूला एक तो ये होता है जो अभी हमने लिखा था ऊपर में, ठीक है, और एक ये होता है जब यह स्क्वायर के रूप में होता है ना, तो इससे 1/2 यहाँ पे लगा दिया जाता है। चूँकि ये क्यों होता है हमने पहले ही बताया था, यहाँ पे स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है,
तो यहाँ पे 1/2 होगा। इसका ऐसा फार्मूला ही होता है, फार्मूला होता है 1/2। अगर लिख दें तो a प्लस बी प्लस सी, 1/2 लिख दिए तो इसका फार्मूला होता है, अगर इसका फार्मूला 1/2 होता है, मतलब इसका दूसरा फार्मूला समझ लो 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर होता है। क्योंकि जब इसको स्क्वायर तोड़ेंगे ना तो इसमें से 2 बाहर निकलेगा, और 2 बाहर जब इसको स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो ये वापस से ऐसा हो जाएगा जैसे पहले था, ठीक है, स्क्वायर तोड़ेंगे तब, और 2 इसमें से कॉमन निकलेगा जो बाहर आएगा, और इस 2 को जब कॉमन बाहर नहीं आएगा ना इंटू में, इस प्रकार से 2 से 2 कट जाएगा, यानी पहले वाला ऐसे वापस हो जाता है, ठीक है। और अगर इसमें 2 से इसमें सभी में 2 से अगर हम लोग गुना कर देना तो ये ऐसा हो जाता है। तो अगर 2 से यहाँ पे गुना किया है तो 1/2 से भी तो गुना करना पड़ेगा ना, ताकि बैलेंस हो। 1/2 से अगर 2 से किसी संख्या में गुना किया तो 1/2 से भी गुना करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो, ये कट जाए बराबर है। तो इसी प्रकार से ऐसा होता है, हमने पहले बताया इसको। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। k बराबर 1/2 यहाँ पे होगा, और चूँकि आपको पता है ऐसे में 1/2 होता ही है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन, तो आ गया वही क्वेश्चन। यहाँ पे भी कंडीशन दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो AQ प्लस BQ प्लस CQ का मान कितना होगा। तो अभी हमने देखा था ना पीछे कि अगर ऐसा a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाता ना तो AQ प्लस BQ और प्लस में CQ बराबर होता है 3ABC, ठीक है। ये हमने अभी पीछे भी बताया था। तो ये इसका हो जाएगा 3ABC। और अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देख, तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे भी 0 दिया हुआ है, ठीक है। कंडीशन यही है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है और AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का मान पूछ रहा है हमें। इसका फार्मूला अभी हमने पीछे भी देखा था तो हमें फार्मूला पता है, लेकिन यहाँ पे गुणनखंड नहीं पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। अगर गुणनखंड पूछ रहा होता तो इसका ABC हो जाता है, ठीक है, इसका, लेकिन मान पूछ रहा है तो मान पूछ रहा है तो AQ प्लस BQ और प्लस CQ माइनस 3ABC का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस में BC और माइनस में CA होता है, ये मान होता है। लेकिन a प्लस बी प्लस सी बराबर तो 0 है तो इसको 0 करेंगे ना, और इसके साथ में जो भी गुना होगा ये सब, जो भी 0 के साथ में अगर ये सब से गुना होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में ही हो जाएगा। तो ये माइनस में मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 में ये सबसे गुना होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी इसका जो मान आएगा वो 0 आएगा। अब देखिए ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर इतना दिया हुआ है। तो इसमें K का मान पूछ रहा है। अब बताइए इसका फार्मूला हमें पता है क्या होता है। अभी देखिए इसका फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ये वाला, लेकिन इधर ये वाला तो दिया हुआ लेकिन ये नहीं दिया हुआ, तो K के जगह पे यही तो होगा a प्लस बी प्लस सी। तो K बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो ये फार्मूला याद रहेगा तो इजीली बन जाएगा और समझ में भी आएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन काफ़ी हल्का है, तो इसको आप मतलब सोझा गुना भी कर सकते, बट वैसे नहीं करना है। वैसे करना होता तो हम लोग फार्मूला वगैरह क्यों पढ़ते। तो ये 107 है, इसको 100 प्लस 7 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और इंटू गुना का मतलब तो ऐसे ही होता ना, तो 93 का मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, 100 में से अगर 7 को घटाएंगे तो 93 आएगा। अब दोनों साइड में सेम है, 100 इधर भी 100 इधर भी 7 इधर भी 7 इधर भी, तो ये a हुआ तो ये भी a b हुआ तो ये भी b। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका फार्मूला होता है किसका, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो a स्क्वायर का मतलब 100 माइनस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसको गुना करेंगे तो डबल शून्य दुगना हो जाएगा, तो 4 शून्य यहाँ पे हो जाएगा, और माइनस इसको करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। घटाएंगे 10 में से, देखिए 9 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और ये तो 9 बचा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, ये 9 बचा तो इसको 9 लिख देते हैं, ये भी 9 बचेगा 9 लिख देते हैं, यानी 99 51 इसका आंसर होगा। इजीली पता चल जाता है फार्मूला से। तो देखिए हम लोग को ये क्वेश्चन बनाने से पहले वैसे तो बता दें, बट आप ट्रिक वगैरह यहाँ पे थोड़ा सा लगता है क्योंकि शॉर्ट में बनाना है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या हो, अगर कोई इस प्रकार से लिखा हो पूर्णांक में, जैसे 3 पूर्णांक 2/3 लिखा हुआ है, नीचे हमेशा बड़ा होना चाहिए इस प्रकार की संख्याओं में। इसको उचित भिन्न बोलते हैं। इसको मिक्स फ्रैक्शन टोटल है, एक पूर्ण संख्या एक उचित भिन्न है। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 प्लस 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। जब प्लस के रूप में लिखना हो तो ईजिली 3 इसके बीच में प्लस दे देंगे 2/3। चूँकि इसको वापस से अगर सोल्व करें तो ऐसा ही आ जाएगा, देख क्यों, 3 का है 3
तो 1 तिया 3, 3 तिया 9 हो जाएगा और प्लस में 3 इकाई 3, तो यहाँ पे 2 9 10 11/3 आता है। तो 11/3 को अगर भागा देंगे ना फिर से, तो 3 तिया 9 और 2 बचेगा शेष पर 11। तो ये पूर्णांक के रूप में वापस से वैसे ही आ जाता है, तो इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर माइनस के रूप में लिखना होगा ना तो थोड़ा सा अलग नियम है। जैसे इसको माइनस के रूप में लिखना है ना, तो ये 3 को 3 ना लिख करके 4 लिखेंगे, ठीक है, 4 लिखेंगे। और माइनस यहाँ पे सेम 2/3 है, इस दोनों के बीच में अंतर कितना है, 2 और 3 के बीच में अंतर 1 का है, तो 1 ऊपर रहेगा और नीचे जैसा है वैसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ठीक है। फिर से वापस इसको देखिए सोल्व करेंगे तो 1 3 का एलसीएम 3, 1 तिया 3 यानी 4 तिया 12 और 3 इकाई 3 मतलब कि एक ऊपर 1 ही रहेगा। अब 12 में से 1 जाएगा तो 11/3 आएगा इधर भी, देखिए 11/3 इधर भी आया था, 11/3 इधर भी आया था। तो घटाने के पर्पज से लिखना ना तो 1 बढ़ा देना है, 3 का 4 कर देना है और दोनों का अंतर जो है उसको ऊपर लिखना और बाकी जो नीचे रहेगा वो सेम लिखना। प्लस वाला में एकदम सिंपल है कि प्लस बीच में कर देंगे बस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन माइनस में थोड़ा सा अलग है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको फिर से पूर्णांक में तोड़ेंगे तो वैसा ही आ जाएगा 3/2/3 में। तो सेम वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। जैसे कि ये तो है 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 + 1/3, ठीक है। लेकिन इधर जो आया ना इसको इसी रूप में लिखना होगा कुछ, तो इसको 10 के रूप में लिख सकते हैं लेकिन घटा के लिखना होगा। देखिए ये 9 है, इसको 1 बढ़ा कर लिख देंगे 10, चूँकि माइनस के रूप में लिखना है जैसे कि हमने अभी बताया था वैसे ही। और अंतर देखिए 2 3 का बीच में अंतर 1 का है और नीचे 3 का 3 रहेगा, तो ऐसा ही सेम आने वाला है। 10 का 10 आ जाएगा, 1/3 आएगा लेकिन सिर्फ माइनस में आएगा इधर। तो 9 है तो हमने एक 10 लिख दिया, अंतर में लिखना है माइनस में, तो अंतर देखना है दोनों के बीच में 1 का अंतर है तो ऊपर 1, जितना का अंतर है ऊपर उतना रहेगा, ठीक है। और नीचे 3 है तो 3। अब यहाँ पे सेम हो गया, a + b × a - b हो गया। बस इसी को हमने ऐसे लिख दिया, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ये चीज़ यही चीज़ है, ये चीज़ यही चीज़ है, दोनों सेम ही है। सोल्व करेंगे तो अपने आप हो जाता है जैसे कि हमने अभी पहले समझाया। तो अब a + b × a - b हो गया। तो फार्मूला क्या होता है a + b × a - b का, a² मतलब 10 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 1/3 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है और माइनस 1/3 का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो 1 स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो 1 9 का एलसीएम 9 और 1 नंबर 9 यानी तिरछा गुना भी करेंगे तो 900 और माइनस 1 इकाई 1। अब 900 में से अगर हम लोग 9 को 1 को घटाएंगे तो 899 आएगा और नीचे 9 आता है। 9 से अगर पूर्णांक में आंसर देता है तो 9 से भागा देंगे हम लोग 899 में, तो आपका आ जाएगा वही जो पूर्णांक में आंसर देता है। कर लेना है जैसे कि अगर 9 दहों को लगाएंगे 90 आ जाएगा, 9 8 72 होता है तो 72 लगाएंगे, 9 नमा 81 होता है ना तो 81 लगाएंगे तो देखिए कितना बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, फिर 9 उतरेगा 89, फिर 9 नमा 81 लगेगा तो यहाँ पे फिर 8 बचेगा, यानी 99 पूर्णांक ऊपर में 8 और नीचे में 9, 99 पूर्णांक 8/9 ऐसा हम लोग लिखते हैं। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग तो 18 नंबर तो एकदम सेम क्वेश्चन ही है, किसका विस्तार है। तो देखिए a² + b² + c² + 2ab - 2bc - 2ac, ये फार्मूला तो होता है किसका, वैसे a + b + c का होल स्क्वायर का भी फार्मूला कुछ ऐसा ही होता है, a² + b² + c² प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ac, ऐसा या c है, लेकिन प्लस प्लस है तो सब प्लस प्लस है। लेकिन माइनस जो है ना इसमें देखना होगा, ये भी उसी का होगा, a b और c इसी का स्क्वायर होगा, लेकिन चिन्ह क्या दे। तो यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, दोनों जगह माइनस है और दोनों जगह दिख क्या रहा है, c दोनों जगह कॉमन दिख रहा है, यानी c जो है वो माइनस में होगा, बाकी प्लस में है तो प्लस में होगा, यानी a + b - c का होल स्क्वायर ये होगा इसका विस्तारित रूप है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था 18 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कमेंट शेयर जो से कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।